में हम लोग ने ये समझ लिया था कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, लोकस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, हाउ टू लाइज पॉइंट इन क्वाड्रेंट और हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट इन क्वाड्रेंट। ये दो चीज़ें हम लोग ने सीख लिया है कि क्वाड्रेंट में पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, ठीक है, कहाँ नहीं लाइज करेगा, और क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। एक बार मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये हर कोई जान ही रहा है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन होती है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन होती है। और इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस प्लस, और सेकंड का क्या होता है, माइनस प्लस, थर्ड का क्या होता है, माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस, ठीक है। अगर हमको ये साइन का कोऑर्डिनेट अगर याद रहेगा तो इससे हम पॉइंट की पोजीशन टेल कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन देखो प्लस प्लस है, सेकंड का माइनस प्लस है, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का प्लस माइनस, ठीक है। तो आपको ना ऐसे याद करो, आपको ऐसे पॉइंट दिए रहेंगे 3,5, ऐसे दे दिया -3,5। तो सबसे पहले आप इसका साइन राइट कर लो, इसका साइन राइट करोगे ना तो माइनस प्लस, ठीक है। अब माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, देख लो, सेकंड। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। ये पॉइंट कहाँ स्थित होगा ना, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। तो ये क्या, अगर आप साइन का क्वाड्रेंट ध्यान में रखते हैं तो आप पॉइंट कहाँ लाइज हो रहा है, पॉइंट की पोजीशन क्या है आप वो बता लोगे, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का प्लस माइनस, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखो आप, जैसे देखो 3, सपोज -7 हो गया। तो सबसे पहले अब इसका साइन देखो, इसका साइन देखोगे तो प्लस माइनस, ये पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, फोर्थ में, तो यहाँ पे फोर्थ में राइट कर दोगे, समझ गए। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे सपोज हमने राइट कर दिया 1, 2, तो 1, 2 कहाँ लाइज करेगा, पहले इसका साइन देख लो। तो साइन देखोगे प्लस, प्लस, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। ऐसे देखो फोर्थ, अगर सपोज ऐसा आ जाए -3, -5, अब इसका साइन देख लो, माइनस माइनस, तो ये क्या होगा, थर्ड में होगा, किस में होगा, यस, थर्ड में लाइज करेगा। क्योंकि देखो साइन क्या है, साइन का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस माइनस है, तो थर्ड में लाइज करेगा, समझ गए। देखो 9 टाइप के पॉइंट होते हैं, ये 4 टाइप का पॉइंट आप समझ में आ गया। अब दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को, यहाँ दिक्कत होती है। जैसे ये देखो 7, 0, अब इसका साइन बताओ क्या होगा, 7, 0। अब जैसे ये 0 है, 0 बात तो समझो, 0 कब कब आ सकता है, अगर +0 हो तो भी 0 लिखा जाता है, और -0 हो तो भी लिखा जाता है 0। बताओ, +0 होने पे भी 0 और -0 होने पे भी 0। अब इसका तुम, अगर आपसे मैं कहूँ इसका साइन का जो है कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप एक कह सकते हो सर प्लस प्लस, एक तो ये कह सकते हो। 7 का साइन तो डिसाइडेड है कि प्लस होगा ना, 7 का तो साइन डिसाइडेड है प्लस होगा, 0 का नहीं डिसाइडेड है।
जीरो का प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब देखो दो साइन आ गए कि नहीं, जब दो साइन आ जाएंगे अर्थात जीरो रहेगा तो हमेशा दो साइन आ जाएंगे, और जब दो साइन आ जाएगा, देखो अब ये प्लस प्लस है, ये फर्स्ट हो गया, और ये क्या है प्लस माइनस, ये फोर्थ हो गया, तो ये तब बाउंड्री पे लाइज करेगा, तब बाउंड्री पे लाइज करेगा, या आप यूँ कह सकते हैं एक्सेस पर लाइज करेगा। अगर आपको एक ही पॉइंट के दो क्वाड्रेंट के साइन मिल रहे हों, तब आपके ये पॉइंट कहाँ लाइज करेंगे, बाउंड्री पे लाइज करेंगे, एक्सेस पर लाइज करेगा। और कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना x, y होता है, ठीक है। तो x, y, इसका क्या मतलब, x पे आपको 7 स्टेप मूव करना है और y पे नहीं करना है, क्योंकि y पे 0 है, जिस पे 0 उस पे मूव नहीं करना है। x पे आपको 7 स्टेप मूव करना है, और सारा मूवमेंट कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है। मतलब सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती हैं, ओरिजिन से की जाती हैं। तो ये ओरिजिन है, तो आपको देखो x आपका पॉजिटिव है ना, तो आपको यहाँ पे ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना मूव करना है, 7। ये पहला जंप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो ये 7 यहाँ कहीं हो गया कि नहीं बताओ। अब ये कोऑर्डिनेट आपका 7 गामा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 गामा 0। तो ये जो 7 गामा 0 है किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा बताओ, किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। ठीक है, तो 7 गामा 0 7 गामा 0 देखो OX डायरेक्शन में लाइज करेगा। किस डायरेक्शन में, OX डायरेक्शन में ना। एक तो ये आप आंसर बोल सकते हो, और दूसरा आंसर ये बोल सकते हो लाइज ऑन, क्या बोल सकते हो, लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या, लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में। ये कहाँ लाइज कर रहा है 7 गामा 0, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में ना। लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं लाइज कर रहा है, कोई क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है ना। क्वाड्रेंट में कब लाइज करेगा, जब x और y दोनों पे मूव करी रहेगा, समझ गए। x और y दोनों पे जब चाल रहेगी तभी वो कोई ना कोई क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। जब एक ही एक पर ही मूव कर रहेगा, अगले पे 0 रहेगा, तो हमेशा वो एक्सेस पे लाइज करेगा, समझ गए। अब यहीं पे अगर मैं माइनस लगा दूं, क्या लगा दूं, माइनस, तो वही जो पॉइंट वहाँ लाइज है, यही पॉइंट यहाँ लाइज हो जाएगा, -7 गामा 0। तो डायरेक्शन एक तो आंसर ये हो जाएगा, OX डैश हो जाएगा, और एक अगला हो जाएगा लाइज ऑन, यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सेस हो जाएगा, समझ गए। अब यहीं पे चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 यहाँ चला गया। अब ये पॉइंट यहाँ लाइज करने लगेगा, बताओ, यहाँ पे लाइज करने लगेगा, समझ रहे ना बात को। तब यहाँ पे एक आंसर बनेगा OY, और अगला आंसर लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगा दोगे तो ये आपका लाइज ऑन निगेटिव y एक्सिस हो जाएगा, OY डैश हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपके 8 टाइप के पॉइंट हो गए कि नहीं। भाई ये एक्सेस पे ना, यहाँ पे हो सकते हैं पॉइंट, यहाँ हो सकते हैं ना। और एक 9 जो है जैसे ओरिजिन का पूछ लेगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। अरे यार जब यही होगा तो ना x पे चला है ना y पे चला है, यहीं से तो सारी चाल चली जाती है ना। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, हमेशा याद रखो, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो ये 9 पॉइंट है, बेसिक 9 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो बताइए, पता रहेगा। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस। ये चीज़ याद रहेगी तो ही बात आगे बढ़ पाएगी, अन्यथा प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को। तो यहाँ तक चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें हम। तो ये बेसिक बात थी जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ठीक है, देखो
आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आपको बताने चलना है, सभी बच्चे जागृत हो जाएं, जग जाएं ना, और यहाँ पे ध्यान समझें। ये ओरिजिन पॉइंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है कि नहीं, याद है सबको, और ये सेकंड का ना भूलना, ये थर्ड का, और ये प्लस माइनस, ठीक। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये जो पी जानते हो, पी का मतलब एक्स कामा वाई होता है, ठीक है ना। पी अगर फर्स्ट में है तो ऐसा हो जाएगा, पी यही अगर सेकंड में आ जाए तो माइनस एक्स वाई ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो बात। ऐसे अगर ये थर्ड में आ जाए पी तो तब तो दोनों माइनस हो जाएंगे, समझ रहे हो। यही पी कहाँ चला है, फोर्थ में चला है, तो एक्स कामा माइनस वाई हो जाएगा, समझ गए। पी क्या है जाना, पी एक कोई पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। पी अगर यहाँ पे है तो ऐसा होगा, यहाँ पे है तो ऐसा होगा, यहाँ पे है तो ऐसा होगा, यहाँ पे है तो ऐसा होगा। सपोज यही पी यहाँ पे चला है तो कैसा होगा, अब बताओ जाने। यही पी यहाँ चला है तो क्या होगा ना, किस एक्स पे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे आ जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे आ जाए तो क्या होगा, एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई वाला जीरो हो जाएगा, समझ गए। अगर पॉइंट किस पे लाइज है, एक्स एक्सिस पे लाइज है, तो एक बात पक्की है, क्या वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। नहीं, क्या देखा आज और अभी जो मैंने रिवाइज कराया, क्या देखा, यही तो देखा कि अगर एक्सिस पे लाइज करेगा तो कोई एक जीरो होगा, अगर एक्स पे है तो वाई जीरो होगा, वाई पे है तो एक्स जीरो होगा। एक्स पे है ना तो वाई जीरो होगा, उल्टा वाई पे है तो एक्स जीरो होगा। तो ये देखो कहाँ है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव एक्स लिया गया, और चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई जीरो हो जाना है, समझ गए। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना हुआ तो एक बात तय है, क्या कि वाई वाला जीरो होगा, समझ गए। क्या फिक्स है, अगर कोई भी एक्सिस पे पॉइंट लाइज कर रहा है तब एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा, अगर एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो वाई जीरो होना है, वाई है तो एक्स, ठीक है। ऐसे अब मान लो पी साहब यहाँ चले आए तो, पी साहब यहाँ चले आए तो एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे चले आए तो माइनस एक्स कामा जीरो हो जाएगा, आ रहा है समझ में। यही पी साहब मान लो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे चले आए, अब वाई एक्सिस पे आ गए, जीरो कामा वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ निगेटिव साइड चले आएंगे तो जीरो कामा माइनस वाई। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, बताइए, दिमाग में रहेगा। उसके बाद मैंने कल क्लास में बताया था कि भाई पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉइंट को हम हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बताया था मैंने, याद करो। जैसे मैंने कहा था ये 3,5 क्या है, कोई पॉइंट है, ये 3,5 क्या है, कोई पॉइंट है। तो ये अभी इसका कोऑर्डिनेट देखो, साइन का कोऑर्डिनेट देखो, प्लस प्लस है, मतलब फर्स्ट में होगा कि नहीं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन अभी तो आपको इंडिविजुअल एक ही पॉइंट को लेना है। तो आप सपोज कर लो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये जो 3,5 है, सपोज कर लो यहाँ कहीं है, ऐसे सपोज कर लेना है, ठीक है। एक या दो ही, आपको बहुत सारे पॉइंट नहीं दिए रहते हैं। अब एक पॉइंट आपको दिया है 3,5, इसको आपको रिप्रेजेंट करना हो तो प्लस प्लस है तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट में होगा, ऐसे तुरंत ड्रॉप कर देना होता है ना, पोलियो की ड्रॉप देनी होती है, ठीक है, पोलियो की ड्रॉप देनी होती है, बोले तो परपेंडिकुलर ड्रॉप देना होता है। किस पे, एक्स एक्सिस पे दे लो बस, किस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव, ये निगेटिव, बाकी ये ओरिजिन होता ही है ना। तो ये जो आपने पोलियो ड्रॉप दिया है, ये आप इसको एम समझ लो, और इसको भी कोई ना कोई पॉइंट समझ ही लो, पी समझ लो, ठीक है। ऐसे समझ के ये बताओ ओ से एम तक कितना है, 3 है, और ये पी से एम तक कितना है, 5 ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 3 चला था, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 चला, तभी ये पॉइंट 3,5 हुआ। तो ये कोई भी पॉइंट मतलब रिप्रेजेंट करने का मतलब है, ठीक है। पॉइंट जो है क्वाड्रेंट में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कोई पॉइंट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तभी ये पॉइंट आपका 3,5 हुआ। ये मतलब आपको पता होना चाहिए,
कल के भी क्लास में मैंने बताया था, आज भी रिवाइज करा दिया। बोलो दिमाग में आ गया सबको? अब आगे देखो, तो कल मैं आपको क्या बता रहा था, डिस्टेंस फार्मूला बता रहा था, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैं बता रहा था। मैं आपको कह रहा था जैसे आपको यहाँ पे मौली चौराहा का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और आपको चिलबिला चौराहा का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, और आपको मौली चौराहे से चिलबिले चौराहे के बीच की क्या बतानी हो, दूरी बतानी हो, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया। वो फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला देखो, डिस्टेंस बताने वाला फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस बताने वाला फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। हिंदी में इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र बोलते हैं, ठीक है। ये आप ये भी कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या? 2 पॉइंट्स, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या बेटा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका फार्मूला आप चल रहे हो समझने, ठीक है। दो बिंदु, आप क्या करो, सबसे पहले क्वाड्रेंट ले लो। क्या ले लो? क्वाड्रेंट ले लो, चतुर्थांश ले लो, हिंदी में ले लिए, ठीक है। कितने बिंदु लेने हैं जी? दो बिंदु लेने हैं। कितने पॉइंट लेने हैं? दो बिंदु। जैसे रेडियस लेना हो, कोई रेडियस है, कोई त्रिज्या है, तो आर से लोगे नहीं। अब मैंने कह दिया दो त्रिज्या, क्या कह दिया? दो त्रिज्या, तो पहली R1 दूसरी R2, ये ले लोगे। जैसे बिंदु का यहाँ पे मतलब क्या होता है जानते हो? x, y से, क्या? बिंदु का मतलब x, y से होता है। जैसे मैंने दो बिंदु कह दिया, तो पहला आपका x1 y1 हो जाएगा और दूसरा आपका x2 y2 हो जाएगा, ठीक। जैसे भाई कोई भी बिंदु का मतलब x, y, जैसे मैंने दो बिंदु बोल दिया, तो पहला x1 y1 और दूसरा क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे ये देखो, दो बिंदु आपको लेने हैं। कितने बिंदु लेने हैं? दो बिंदु। तो एक बिंदु यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया, ठीक है, और एक बिंदु मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है। पहला बिंदु मैंने A कह दिया और दूसरा बिंदु क्या है? B। पहले बिंदु का कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 कह लिया और दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या कह दिया? x2 y2, ठीक है। अब हमें A और B के बीच की दूरी निकालनी है। A और B के बीच की दूरी हमें निकालनी है। A और B की हमें बिटवीन डिस्टेंस बतानी है। तो बिंदु देखते ही क्या करते हैं? हम ड्रॉप देते हैं। पोलियो का ड्रॉप देना होता है ना, दो। तो ये पॉइंट M है और ये पॉइंट क्या है? N है। ये O से M तक कितना होगा बताओ? x1 होगा, और ये O से N तक कितना होगा? O से N तक कितना होगा? x2। ऐसे ये A से M तक कितना होगा? y1, और ऐसे B से N तक कितना होगा? ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये बीच वाला कितना आ जाएगा देखो ना, x2 माइनस x1 आ जाएगा। कल मैंने बताया था कैसे, ये देखो, ये आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। जैसे ये AB है, ठीक है, और यहाँ पे C है। जैसे AB बोल दिया गया 7 और AC कह दिया गया 5 ना, बोलो। अब आपसे कहूँ मैं BC बताओ कितना होगा, तो क्या होगा? 2 ही तो होगा। ये 7 माइनस 5 करके 2 बता नहीं लोगे, 2 और 5 तभी तो 7। अब यहाँ देखो, ये x2 है और ये x1, तो ये आपको निकालना है। तो पूरे में से ये इतना निकाल दोगे ना, तो निकालोगे तो ये x2 माइनस x1। ऐसे यहाँ पे देखो, ये इतना y1 है कि नहीं बताओ? अब ये ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग जहाँ भी जाएगा y1 ही रहेगा। तो यहाँ से आप ना, ये जो सामने लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये A और B था, इस पॉइंट को C बोल दो। परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो यहाँ 90 बन जाएगा। और एक बात यहाँ पे क्लियर है कि ये C से N तक कितना होगा? y1 होगा। क्या होगा?
अब ये टोटल y2 है और ये इतना y1 है, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा। समझ गए बात को। अब हमको क्या करना है, a और b की दूरी बतानी है, तो a और b को मिला दो, a और b को क्या करो, मिला दो। अब यहाँ एक बात और समझ लो, ये y1 है तो ये y1 है कि नहीं, तो वैसे ही अगर ये x2 माइनस x1 है तो पक्के से ये क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक आपको राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बताओ, और वो समकोण त्रिभुज कौन है, ACB है, और राइट ट्रायंगल कौन है, ACB है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वैल्यू आप देखो आपको गिवन है x2 माइनस x1, और ये वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1। बताओ, इन राइट ट्रायंगल कौन, ACB, ठीक है। ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो राइट ट्रायंगल है, इसमें दो साइडें गिवन दैट है कि नहीं, और कोई भी राइट ट्रायंगल में अगर दो साइडें क्या हों, गिवन दैट हों, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। वो बाहर वाला दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं भी लोग गर्दा उड़ा देंगे, बाहर वाला सिटकिनी लगा देना। तो यहाँ तक आया कि नहीं बताओ। तो अगर दो साइडें आपको गिवन दैट हो, तो थर्ड साइड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बी गेट हो जाएगा। क्या बी गेट होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का भी क्या हो जाएगा बताओ, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं बताओ, स्क्वायर हटाते हो तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट अगले साइड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला हो गया डिराइव, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है देख लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अम्मी बाबूजी का फार्मूला निकल के आ गया है, ठीक है। अम्मी बाबूजी का फार्मूला क्या होता है देख लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ से याद रखो, डिस्टेंस फार्मूला ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले हमने जितना भी बताया वो आपको नहीं भी याद रहेगा तो आपके गुजर बसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा खुशहाल जीवन रहेगा। लेकिन ये नहीं याद रहेगा तो दिक्कत है, ठीक है। डिराइव करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ आपको आता रहेगा, तो इस पर डिपेंड क्वेश्चन लगाने आपको आएंगे। लेकिन एक बार मैंने डेरिवेशन इसलिए बता दिया क्योंकि वो जानने का आपको हक था, तो वही हक आपको मैंने बता दिया आपका, ठीक है। बाकी आप ये याद रखेंगे तो आपको कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये फार्मूला है, ठीक है। तो डिराइव तो कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, डेरिवेशन करना बड़ा ही आसान था, ठीक है। चलो, तो ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। अब इसका मैं आपको यूज बताता हूँ, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, इस फार्मूले को हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज दिस फार्मूला इन क्वेश्चन। देखिए, ऐसे आपको दे दिया जाएगा 7 कामा -2, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 3 -3 कामा 5, ये 2 पॉइंट दे दिए। अब कह रहा है इनकी बिटवीन डिस्टेंस बताओ, इनके बीच की दूरी बताओ। 2 पॉइंट है यार, 7 कामा -2 और -3 कामा 5। क्या बोल रहा है, इनकी बिटवीन डिस्टेंस बताओ, के बीच की दूरी बताओ। तो ये 2 पॉइंट है, तो पहले पॉइंट का कंपेयर किससे करोगे, x1 y1 से, और दूसरे वाले पॉइंट का कंपेयर किससे करोगे, x2 y2 से करोगे, ठीक है। उसके बाद अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला ऐसे लिखोगे, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला लिख लो। देखो ये होता है कि नहीं, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
ना। पहले पॉइंट का कंपेयर x1 y1 से करेगा, दूसरे का x2 y2 से करेगा, फार्मूला रिटेन करेगा, कर लिया। अब वैल्यू रख दे, वैल्यू पुट कर दे। देख कैसे वैल्यू पुट करेगा, ध्यान दे। ये x2 का मान देखो, चलो कम ऑन, x2 का मान क्या है, चलो रख दो। यहाँ पे x2 है ना तो -3। अब ये देखो सरकारी माइनस है कि नहीं बताओ, ये सरकारी माइनस। x1 की वैल्यू देख के बताओ, 7 कम हो, यहाँ देखो 7 हो गया ना। ब्रेकेट बंद करो का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ, ब्रेकेट स्टार्ट करो, y2 की वैल्यू रखो। चलो y2 की वैल्यू बोलो, सरकारी माइनस नोट कर लिए, y1 की वैल्यू देख लो। ये सरकारी माइनस और ये प्राइवेट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये सरकारी था और यहाँ प्राइवेट, तो समझ ही रहे हो ना, प्लस नहीं हो जाएगा का होल स्क्वायर। चलो बताओ अब आगे देखो, -3 -7 क्या होगा, -10 का होल स्क्वायर। हाँ 5 2 हर कोई जानता है 7, ठीक। अब स्क्वायर करने, माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है। 10 दाम में भाई -10 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा कर दो तो क्या आएगा, 100 आएगा, और 7 का 49 आ जाएगा। तो ऐड कर लो, √149, स्क्वायर रूट तो निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है ना, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है, जहाँ तक निकले निकाल लो। अब 149 को देखो ऐसे फैक्टराइज करना होता है, चलो कर लेते हैं। देखो कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दो। इतना यूनिट, क्या इतना यूनिट, इतना मात्रक, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके जो है डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो ये फार्मूला कब लगाना है, समझ गए, डिस्टेंस फार्मूला कब लगेगा, समझ गए, जब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो। क्या फाइंड करनी हो, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखिए, कहीं कहीं तो बोला रहेगा भाई फाइंड द, 2 पॉइंट दे देगा, कहेगा बिटवीन डिस्टेंस बताओ, बीच की दूरी बताओ, लेकिन कहीं कहीं नहीं बोला रहेगा और वहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना रहेगा, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊँ कहाँ कहाँ डिस्टेंस होता है, कहाँ कहाँ डिस्टेंस होता है। जैसे देखो बेटा, कोई भी आपको ट्रायंगल दे दिया, कोई भी टाइप का आपको क्या दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, कोई भी टाइप का ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल कोई भी टाइप का दे दिया। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आपको जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट ऐसे गिवन कर दिए, ठीक है ना। और आपको प्रूफ दैट करना है कि भाई ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऐसे कोऑर्डिनेट गिवन हो गए। अब कह रहा है आप प्रूफ दैट करो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ऑल साइडें इक्वल होती हैं। अब साइड का क्या मतलब है, साइड का मतलब 2 बिंदु के बीच की दूरी ही तो है। अरे यार ये एक साइड नहीं है, ये एक भुजा नहीं है, तो इस भुजा का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यही तो है भुजा। तो अगर आपके देखो बेटा, अगर ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, समझ रहे हैं ना। तो ट्रायंगल और अगर क्वाड्रिलेटरल है तो जान लो वहाँ डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा। क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा कि नहीं बताओ। ट्रायंगल में क्या होती है भाई, ट्रायंगल साइडों से बनता है कि नहीं, 3 साइड ना, 3 साइड से जो क्लोज फिगर होता है ट्रायंगल होता है, और 4 साइड से जो क्लोज फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है। तो ये सब साइडें भाई, ये यहाँ तक की डिस्टेंस, ये समझ रहे हैं ना बात को। तो कोई भी टाइप का अगर आपको ट्रायंगल है, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ना, तो वहाँ पे हमेशा जान जाइए डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि उनकी साइडें निकालनी रहेगी, साइडें निकालनी रहेगी। तो साइडें क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ही तो है, 2 पॉइंटों की बिटवीन डिस्टेंस ही तो है। अब जैसे इसका डायगोनल निकालना हुआ, ये डायगोनल, तो डायगोनल भी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूले से ही निकलेगा। तो ये डायगोनल क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ये डायगोनल यहाँ से यहाँ तक की क्या है, डिस्टेंस है, 2 पॉइंट की बीच की डिस्टेंस है कि नहीं। तो इसका इस डिस्टेंस फार्मूला कहाँ लगेगा, समझ गए। कोई भी टाइप का ट्रायंगल है वहाँ लगेगा, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वहाँ लगेगा, समझ गए। और उसके बाद यहाँ पर
अब इसके बाद देखो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताएंगे, आपको क्वेश्चन के पीरियड में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप समझ गए, अगर क्वेश्चन में बिटवीन डिस्टेंस बोला है ना, बिटवीन डिस्टेंस बोला है तो वहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ही ना, और अगर ट्रायंगल में, अगर क्वेश्चन में ट्रायंगल वर्ड आ गया तो वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ही, और अगर क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल वर्ड आ गया तो वहाँ पे भी आप ट्रायंगल लगाओ, मतलब जो है डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ही। कोई भी टाइप का ट्रायंगल आ जाए, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल आ जाए, वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना ही है। और कहाँ लगा सकते हो, अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करना हो गया, क्या हुआ, लेंथ मतलब समझ, लंबाई क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही तो लंबाई है। अरे यार लेंथ मतलब क्या है, दो पॉइंट की जो बिटवीन डिस्टेंस है वही तो लेंथ है। लेंथ आप लाइन सेगमेंट बोल दिया, लेंथ आप क्या बोल दिया, लाइन सेगमेंट बोल दिया, तो क्या करना है, लेंथ आप लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड की लंबाई, तो वहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ना। जैसे ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है कि नहीं। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की, ए से बी तक की डिस्टेंस बतानी हुई तो क्या बताओगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ना। तो लेंथ आपको निकालनी हुई, डायगोनल्स निकालना हुआ, साइड निकालना हुआ, समझ रहे हैं ना। रेडियस जैसे निकालनी हुई, सर्कल के केस में रेडियस निकालना होता है। सर्कल के केस में जैसे ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालनी हुई तुमको, रेडियस। तो रेडियस क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी नहीं है, तो रेडियस के लिए भी तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। या सपोज ये क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। अब आपको डायमीटर निकालना हुआ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी है कि नहीं, तो वहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। जैसे ये क्या है, ये कॉर्ड है कि नहीं बताओ, जीवा है कि नहीं। अब इस जीवा की आपको लंबाई बतानी हुई, कॉर्ड की लेंथ बतानी हुई, तो यहाँ से अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी तो है कॉर्ड, तो यहाँ पे भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे कि नहीं, समझ गए पाएंगे नहीं। तो कहाँ कहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, समझ गए, जहाँ जहाँ पे दो पॉइंटों के बीच की दूरी होती रहेगी, जहाँ जहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती रहेगी, दो पॉइंटों की बिटवीन डिस्टेंस का सेंस बनता रहेगा, वहाँ वहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला लगाने वाले हैं। सर्कल आ जाए ना, ट्रायंगल आ जाए, क्वाड्रिलेटरल आ जाए, लेंथ आप लाइन सेगमेंट आ जाए, और कॉलिनियर पॉइंट आ जाए। क्या आ जाए, कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है आप जान लो, संरेख बिंदु क्या होता है। कॉलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, 3 या 3 से अधिक, 3 more than 3 पॉइंट लाइज ऑन अ सेम लाइन। जैसे ये देखो 3 पॉइंट या उससे अधिक पॉइंट कहाँ हो, एक लाइन पर हो, क्या हो, जैसे देखो ये 3 पॉइंट क्या है, 3 एक लाइन पे है कि नहीं बताओ, एक लाइन पे है ना, तो इनको कॉलिनियर पॉइंट बोला जाएगा, इनको कॉलिनियर पॉइंट बोला जाएगा, समझ गए। अब उससे अधिक भी एक लाइन पे हो सकते हैं, देखो यहाँ पे उससे 3 से अधिक हैं कि नहीं बताओ, तो ये भी कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, ये भी कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। संरेख बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, संरेख बिंदु, जिसको हम कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट। तो कॉलिनियर पॉइंट क्या है, समझ गए, बोलो। When 3 more than 3 point lies on a same line is called collinear point। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित हो तो उन्हें क्या बोला जाता है, कॉलिनियर पॉइंट बोला जाता है। अब ये देखो कॉलिनियर पॉइंट है कि नहीं, ये भी है। तो कॉलिनियर पॉइंट का बेसिकली यही आपको अभी जो यहाँ पे पढ़ने वाले हो, यही चीज़ पढ़ने वाले हो। जब 3 पॉइंट एक रेखा पे होंगे तो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो अगर कॉलिनियर पॉइंट है तो एक बात अब यहाँ पे देखो आप, क्या अगर ए बी और बी सी को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ये ए सी के बराबर होगा कि नहीं बताओ। अरे यार ये चीज़ प्लस ये चीज़ करोगे तो बराबर टोटल ए सी आ जाएगा कि नहीं। अब ये पॉइंट इधर उधर भी हो सकते हैं, कोई ये फिक्स पॉइंट नहीं है कि ये हमेशा ये रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा। ये तो एक मॉडल मैंने प्रस्तुत किया है। हो सकता है यहाँ बी हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, ए हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, सी हो जाए। अब क्या होगा देखो, अब ए बी धन ए सी करोगे तो बराबर बी सी हो जाएगा कि नहीं बताओ, समझ गए कि नहीं बात। तो हमेशा एक बात जान लो, इसमें क्या होगी, एक जो है लार्जेस्ट साइड होगी कि नहीं बताओ, एक लार्जेस्ट साइड होगी और 2 स्मॉलेस्ट साइड होंगी, नहीं
कॉलिनियर के केस में क्या होगा, एक क्या होगा, लार्जेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी और दो स्मॉलेस्ट साइड होंगी कि नहीं, बताओ। तो अगर कॉलिनियर है तो जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ, क्या, सम ऑफ स्मॉलेस्ट साइड होगा कि नहीं, बताओ, सम ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, सही है। यस सर। बताओ, अगर कॉलिनियर है बेटा, संरेख बिंदु है, तो बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजाओं का योगफल होगा कि नहीं, यस सर। छोटी भुजाओं का योगफल, छोटी भुजाओं को जोड़ लो, अगर बराबर बड़ी भुजा आ जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, संरेख हो गया, कॉलिनियर पॉइंट हो गया। तो कॉलिनियर के केस में भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे, अरे यार ये और ये डिस्टेंस ही तो है तीनों, यस सर। तो दो स्मॉलेस्ट साइड होंगी और एक लार्जेस्ट साइड होगी, अगर स्मॉलेस्ट साइड को ऐड करने पे लार्जेस्ट साइड आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, पॉइंट जो है कॉलिनियर होंगे, ठीक है। बुक है आपके पास, लाइए दीजिए क्वेश्चन कराएं। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज कब कब करना है आपको मैंने टोटली बता दिया, ठीक है। बिटवीन डिस्टेंस पे आपको करना है, कोई भी टाइप का ट्रायंगल गिवन है तो करना है, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है तो करना है, कॉलिनियर आ जाता है तो करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आ जाता है, लेंथ आ जाता है तो करना है, क्लियर है। अब ये ज़्यादा क्लियर किससे होगा, क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7.1 का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। 7.1 का पहला क्वेश्चन सभी बच्चे देखें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्या करनी है, बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में, फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, 2,3 और 4,1, इसके बिटवीन डिस्टेंस बताने। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, इसके बीच की दूरी बताइए, बिटवीन डिस्टेंस बताइए, 2,3 4,1 की बिटवीन डिस्टेंस बताइए, कमोन, इसके बीच की दूरी बतानी है, कमोन बताइए। तो फर्स्ट वाले का कंपेयर किससे करेंगे, x1 y1 से, और सेकंड वाले का x2 y2 से। डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिए, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे अंडर रूट वैल्यू रख दीजिए, x2 की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है 4 सरकारी, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ देख लीजिए 2 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू देख लीजिए क्या है y2 1 है, y1 की वैल्यू देख लीजिए 3 का होल स्क्वायर है। बताइए आया सबको, ये 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर आया कि नहीं, बताओ। 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 4, तो ये 4 4 क्या हो जाएगा 8 ना। स्क्वायर रूट लेना आता हो तो सो फार सो गुड, नहीं आता है तो गुड ही ना, बहुत जान लीजिए। ये समझ गए बात को। तो 2 का पेयर बनता है तो एक 2 निकल जाएगा, 2√2 यूनिट ना, हिंदी में मात्रक या इकाई। तो ये हो गया आंसर, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बिटवीन डिस्टेंस बतानी है, बीच की दूरी बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सेकंड वाला लगाएं आप लोग। -5,7 -1,3 इसके बीच की दूरी बतानी है, चलो बताओ। -5,7 -1,3 इसके बीच की दूरी आपको बतानी है।
अभी देखो फर्स्ट वाले का कंपेयर किससे करोगे, x1 y1 से, और सेकंड वाले का कंपेयर किससे करोगे, x2 y2 से। कर दो तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू देख लो, यहाँ से x2 की वैल्यू देखो -1 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ से देखो, ये माइनस और ये माइनस, देखो सरकारी और प्राइवेट प्लस हो जाएगा, प्लस लगाओ ब्रैकेट लगाओ। y2 की वैल्यू यहाँ से देखो 3 है, y1 की वैल्यू यहाँ से देखो 7 है का होल स्क्वायर। 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 में -3 सब्ट्रैक्ट कर दो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर फिर से 16, 16 16 32। अब स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए 32 का। 32 को क्या लिख सकते हो, कितना बार 2 लिखा जाएगा, 5 बार 2 लिखा जाएगा ना। और स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता है, जितना जोड़ा बना रहेगा उससे एक एक निकलेगा, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से निकला, 2 गुणे 2 निकल गया, और एक बेचारा भागने में कामयाब ना हो पाया, तो 4√2 होगा स्क्वायर रूट या यूनिट या मात्रक। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन करो, थर्ड इसका। इसके बाद होमवर्क दे रहे हैं आपको 10 क्वेश्चन, कल लगाए रहना। a, b -a, -b, इसकी बिटवीन डिस्टेंस बताओ, के बीच की दूरी बताओ। चलो बताओ कमोन, इसके बीच की दूरी बतानी है। a, b -a, -b पे जो है आपको बीच की दूरी बतानी है। इसका फर्स्ट का कंपेयर x1 y1 से करा करो, सेकंड का कंपेयर x2 y2 से करा करो। यहाँ पे लिखो AB और यहाँ पे अंडर रूट। फार्मूला पहले राइट कर लो एक बार, यहाँ पे ऐसे फार्मूला राइट कर लो। यहाँ देखो x2 की वैल्यू यहाँ से देख लो, माइनस है, x1 की वैल्यू यहाँ से देख लो, y2 की यहाँ से देख लो, y1 की यहाँ से देख लो। ये क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, और ये -2b का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, बगल 4b स्क्वायर। 4 कामन है देख लो, 4 और 4 यहाँ देखो कामन है, ब्रैकेट के अंदर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। 4 का देखो वर्गमूल 2 होता है, बाकी इसका निकलेगा नहीं। अंदर a देखो इसका नहीं निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नहीं निकलेगा, इनटू होता निकल जाता। तो ये 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या, यूनिट मात्रक। समझ में आएगा नहीं बताओ। तो कल के लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके आना, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके आना। कल लोगे कि नहीं बताओ। चलो ट्राई करना, आ जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आ जाएगा तो कराया जाएगा, क्या दिक्कत है, सिखाना है ही। चलो नोट करो, कल सभी बच्चे सॉल्व करके आएंगे क्वेश्चन। चलो बेटा नोट कर लो।